सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाज प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मन लगा कर रहे होंगे। सो थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी थी। अभी मैं टाइम दिखा देती हूँ कि कितना बज रहा है। देखिए 4:30 हो गया है, यानी 4:39। सो आप लोग से थोड़ा बात करना था कि कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई और क्या हालचाल है आप लोग के। स्टडी अच्छी चल रही है या नहीं, और जिनकी नहीं चल रही है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अभी अपना स्टडी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, इनके मूड पे है, एग्ज़ाम करा भी सकते हैं। सो हमें स्टडी करना है और बहुत मन से करना है, और थोड़ा भी ये नहीं कि नोटिफिकेशन का वेट आने दे तब करना है, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन का वेट करते रहे तो काफ़ी लेट हो सकता है। नहीं है, ये एग्ज़ाम करा भी सकते हैं 20 दिन पहले भी नोटिफिकेशन देकर। सो हम लोग को तो तैयारी के लिए तो टाइम नहीं बचेगा ना, इसलिए हमें तैयारी करते रहना चाहिए, हो चाहे ना हो। रिवीजन तो हो जाएगा ना हमारा, और मुझे तो लगता है कि होगा, ऐसा फीलिंग आती है मुझे। और नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं, थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा ही, क्योंकि सब ये पहले का नोटिफिकेशन हम लोग का फॉर्म फिल हुआ है। तो जब भी कोई कार्यवाही होगी सबसे पहले वाले एग्ज़ाम का को ही किया जाएगा। इसलिए इस संशय में बिल्कुल मत रहिए कि एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, तो मुझे तो लगता है कराएंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी? और हाँ, आप लोग से बात करनी थी कि सीटेट के लिए जो भी फॉर्म फिल किए हैं वो ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा घबराए नहीं। वो नॉर्मली सिर्फ 4-5 मैराथन है। हिमांशी मैम का मैंने देखा था फर्स्ट टाइम में 2020 में, जो कि तभी उन्होंने मैराथन क्लास शुरू किया था। सो वही मैं देखी और मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर गई थी। उसके बाद मैं सेकेंड टाइम 2021 में, आप लोग को पता होगा कि ऑनलाइन हो गया था तब से ही, और ऑनलाइन आया तो मैंने ऐसे थोड़ा इच्छा जताया कि कैसे होता है ऑनलाइन, कैसे कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता है। इस वजह से मैं ऑनलाइन भी दूसरे सेकेंड टाइम भी मैं देने के लिए चली गई थी एग्ज़ाम, पर मेरा उससे भी अच्छा हुआ। दूसरे सेकेंड टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, हल्का फुल्का बस रिवीजन कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो क्वालिफाई थी, मुझे तो सिर्फ एक्सपीरियंस करना था कि कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कैसे होता है सीबीटी मोड में। सो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गई थी, लेकिन उससे भी अच्छा मेरा आया था रिजल्ट। सो सीटेट के लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम है। मुझे तो सीटेट से ज़्यादा यूपी टेट टफ लगता है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम क्या है कि एक समझ बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस है, और आप समझ कर, थोड़ी सी समझ कर, और बच्चों के लिए पॉजिटिविटी ही ध्यान में रख कर कि हमेशा बच्चे भगवान हैं, बच्चे ही सब कुछ हैं। सो गलती हो सकती है तो टीचर की हो सकती है, और बाकी बच्चों की गलती कोई नहीं होगी। ऐसा कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप माइंड में रख कर और जाइए एग्ज़ाम दीजिए, बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई होंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगी कि हिमांशी मैम का जो मैराथन है क्लास है वही देख लीजिए, उतना तो सफिशिएंट है मुझे लगता है। और ये इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए, और 90 मार्क्स हमारे 3 सब्जेक्ट पढ़ के भी हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और भी तुक्का कुछ मार देंगे 2 सब्जेक्ट में तो भी हो जाएगा, 10-20 नंबर उसमें भी आ ही जाएंगे। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सीटेट के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पढ़ लेंगे, इनफ है। जैसे 3 सब्जेक्ट में क्या क्या है, हिंदी पढ़ लीजिए, और सीडीपी पढ़ लीजिए, और एक जैसे कि सोशल है, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर, ये 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए ये है कि सिर्फ उसमें एसएसटी जो है, जो एनसीईआरटी है, वो 6 to 8 की अगर दे रहे हैं तो 6 to 8 की पढ़नी पड़ेगी, और प्राइमरी के लिए दे रहे हैं तो 1 to 5th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़नी होगी। जिस 3 से लेकर 3, 4, 5 ये तीन ही क्लास के लिए होती है एनसीईआरटीज। तो इतने से ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बहुत इजी है। और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सिर्फ काम रह करके आप क्या करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए। 2, 3, 4, 5 मैराथन है जो कि 5 सब्जेक्ट के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में क्या ही जाता है। और इतना देखकर एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लीजिए, है ना। और फिर उसके बाद उसी में टाइम लगाइए, एक जगह माइंड करके उसको समझ लीजिए। उसके बाद बस लगातार प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पास होने के नज़दीक जाएंगे, है ना। सो सिर्फ आपको, मुझे लगता है कि ये मैराथन देखने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन,
उसके बाद तो डेफिनेटली हो जाएगा। कोई बड़ा एग्ज़ाम है नहीं, सिर्फ आपको वहाँ पैनिक नहीं होना है। नहीं भी आ रहा है तो भी एक बार क्वेश्चन पढ़ने पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 नंबर के कर लीजिए, उसमें से ही आप ज़रूर 90 नंबर तो आए जाएंगे। मतलब आप 90 भी कर लिए हैं, उसके बाद तो तुक्के भी मार दीजिए, चलेगा, क्योंकि तुक्के भी तो कुछ सही हो ही जाएंगे। अदर सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के जो कि आपने पढ़ी नहीं है अच्छे से, है ना। तो पैनिक नहीं होना है, सिर्फ काम रह करके आपको करना है और हो जाएगा। बहुत ईजी है सीटेट। और मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या करती थी कि मैंने सिर्फ प्राइमरी के लिए पढ़ाई किया था, सेकेंडरी के लिए नहीं। क्योंकि मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, प्राइमरी के लिए पढ़ लेते हैं, 4-5 दिन ही तो टाइम है। सो मैं सिर्फ प्राइमरी के लिए पढ़ती हूँ, हो जाएगा। फॉर्म मैंने दोनों का फिल किया था, और तो फिर देखेंगे अगर नहीं क्वालिफाई होंगे तो क्या हुआ, एक तो हो जाएंगे ना, एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि KVS के एग्ज़ाम आने वाले थे, KVS के लिए। सो हम लोग सोचे कि चलो प्राइमरी में तो एलिजिबल हैं हम लोग, BEd वाले। सो हम इसीलिए प्राइमरी का ही सिर्फ पढ़ कर गए थे। लेकिन मैं क्या कि जब प्राइमरी वाला एग्ज़ाम दी उसके बाद तो बहुत अच्छा पेपर हुआ मेरा। सो मैं सोची कि चलो ठीक है, ये तो पता नहीं अच्छा आएगा, होगा कि नहीं होगा, बट कोई नहीं, फॉर्म तो डाले हैं तो दे देते हैं। मैंने आप मानोगे नहीं, दोनों ही क्वालिफाई कर लिया, और अच्छे मार्क्स से, कम से कम 100 के आसपास होगा। एक में तो 90 आया था जो कि क्वालिफाई हुआ था सिर्फ, और एक में शायद 100 के आसपास था, और सेकेंड टाइम में तो 100 से भी ऊपर आए थे दोनों में। सो बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो लगता है कि मेरे सारे एग्ज़ाम में सबसे ईजी मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो सीटेट का। क्योंकि उसमें 15 हर 30 मार्क्स में, जैसे कि हिंदी का 30 मार्क्स का हिंदी होता है, जिसमें कि 15 नंबर लगता है कि फ्री के हैं, क्योंकि पेडागोजी आता है, और पेडागोजी एकदम ही इजी है, सिर्फ समझ बेस है। तो आप फ्री के नंबर हैं जैसे लगता है सीटेट में। तो बहुत ही अच्छे से काम हो करके आप जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, और ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझ लगानी है अपनी, थोड़े से थॉट वैसे सोचना है, बस हो जाएगा। बहुत ईजी है। और मैंने सेकंड टाइम में तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया था, और बहुत ही अच्छा हुआ था मेरा पेपर, क्योंकि मैं सेकंड टाइम पढ़ी भी नहीं थी, मुझे क्वालिफाई होना ही नहीं था, ऑलरेडी क्वालिफाई थे इसलिए। सो सीटेट वालों के लिए मेरा ये थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और किस किस के घर में ये ऐसे कपड़े, इस टाइम ठंडी आ गई है, सो अलमीरा चेंज हो रहा है, गर्मी के सारे कपड़े हटाए जा रहे हैं, और वही पैक हो रहा है, गर्मी का कपड़ा और ठंडी के कपड़ा रखा जाएगा। सो अलमीरा अभी साफ़ किया जा रहा है, थोड़ा स्पेस बनाया जा रहा है। सो देखिए ऐसे सारे कपड़े वगैरह है ना, ब्लैंकेट वैंकेट सारा कुछ निकल चुका है। हम सभी के घर में यही हालत होंगे इस टाइम। देखिए अभी अलमीरा सेट हो गई है मेरी, ये बच्चों की है, ये बाबू की, ये बेटी की, उस पर न्यू कपड़े हैं, इधर सारी मेरी हैं, ऊपर से नीचे तक मेरी हैं। अभी नए मतलब गर्मी के कपड़े निकल गए, अब सर्दी के कपड़े आ गए हैं इसमें, क्योंकि सर्दी आ गई है। तो देखिए ब्लैंकेट भी निकल गया, वहाँ भी ब्लैंकेट है। सो आप कहाँ से देख रहे हैं, आपके तरफ ठंडी आई है कि नहीं अभी, कमेंट करके बताइएगा। और आपके ब्लैंकेट निकले कि नहीं अभी, हम लोग के तो निकल गए हैं। और यही है, अभी ये भी ज़रूरी था क्योंकि सर्दी आ गई है। बच्चों का थोड़ा थोड़ा निकालना, कपड़ा थोड़ा रखना, थोड़ा निकालना, ऐसे बड़ा अजीब हो रहा था, और स्पेस भी नहीं था। सो मैंने सारी ठंडी के कपड़े जमा दिए हैं अलमारी में, और गर्मी के कपड़े सारे निकाल दिए हैं। सो हमारे यहाँ यूपी में तो ठंडी ने दस्तक दे दिया है, और अदर स्टेट में कहीं ज़्यादा होगा और कहीं कम होगा, बट ये वेदर अच्छा है, क्योंकि ये वेदर मुझे कोलकाता की याद दिलाता है। वहाँ पूरा ये विंटर सीजन ही ऐसा ही वेदर रहता है। सो ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और सीटेट स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा मोटिवेशन था, आप लोग ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर पैनिक ना हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वालिफाई हो जाएगा। सो बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, बाय बाय।